नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के अमंडा गांव में। यहां पर कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से ही इनकी क्या स्थिति है और आखिर किसान क्यों मजबूर है एमएसपी ज़्यादा मांगने के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राम प्रसाद नाम है। राम प्रसाद जी, आप लोग जो एमएसपी की बात करते हो कि हमें एमएसपी कम मिल रहा है या हमें हमारी फसलों का दाम नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी जैसे बात हो रही थी मूंग की, आप लोग कह रहे थे कि हमें मूंग का भाव नहीं मिल रहा, जबकि सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है और सरकारी केंद्रों पर खरीदारी भी इसकी की जा रही है। बढ़ चढ़कर सरकार की तरफ से खरीदारी की जा रही है। तो आप लोग फिर सरकार से इतना नाराज क्यों? बहुत कम खरीदारी हो रही है मूंग केंद्र पे। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरी सरकार से, जो बीजेपी सरकार आई है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब हमारे मूंग की कीमत थी मार्केट वैल्यू 8,300 रुपये। यानी जो हमारे एरिया में है ज़्यादा मूंग ही बोई जाती है, तो उस टाइम ये रेट थी। तो उस रेट के हिसाब से उस वक्त डीजल के भाव थे 62 रुपये प्रति लीटर। और जो डीएपी का जो खाद आता है, एक कट्टा 50 किलो का, उसकी कीमत थी 600 रुपये। और यूरिया की 50 किलो का जो खाद आता है उसकी कीमत थी 180 रुपये। जो बढ़ के यूरिया की कीमत हो गई है अब 500 रुपये। उसमें 5 किलो कम आ रहा है, 45 किलो ही आ रहा है। और डीएपी का रेट बढ़ के हो गया 1450 रुपये, और वो भी 45 किलो का ही आ रहा है। और रही बात हमारे मूंग की, तो हमने सोचा था कि ये चीज़ें बढ़ी है तो हमारे भी भाव बढ़ेंगे, लेकिन 8,300 से 2014 में बढ़ना नहीं, और 11 साल बाद में घटे हैं मूंग के भाव। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि, अपील भी है, और किसानों को आप बोल रहे हो कि क्यों कर रहे हो आंदोलन, तो क्या करे किसान, मजबूरी में सारा कुछ कर रहा है। तो ये सारी रेटें बढ़ी है, मार्केट महंगाई तो हुई है, तो फिर हमारे मूंग की कीमत अगर आप कम करके कौन सी महंगाई कम कर लोगे। तो किसान के सामने भी देखो, क्योंकि किसान मर जाएगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और हमारे यहाँ वैसे भी भाव कम है, दूसरी बात पानी भी नहीं है। अगर ट्यूबवेल में अच्छा पानी हो तो कुछ कर ले, लेकिन ट्यूबवेलों में पानी है खारा। और नहर नहर अगर हो जाए तो फिर कुछ और ही बात बने। जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने बीजेपी को और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वोट दिया। मैंने 3 बार वोट दिए उनको, यही जान के वोट दिए कि सर आएंगे और हमारे किसानों की हालत सुधारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना थी, नदी से नदी जोड़ो, नालों से नाले जोड़ो, वो योजना लेके मोदी जी आगे चलेंगे। लेकिन इधर धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ रोडें बना रहे हैं। रोडों से हमारे क्या होगा? हमारे पेट तो भरेगा नहीं। हम सब बेरोजगार हैं, फसलें धीरे धीरे रेटें कम हो रही है, किसान मर रहा है। और जो ये बीमे की कंपनी है, वो हमसे हर बार बीमा लेके जाती है, हर बार पैसे लेके जाती है और कुछ नहीं देती वापस। मेरे 2 साल पहले खेत में तैयार निकली थी, वापस कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, सब वो हड़पने में लगे हुए हैं। और मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये पानी का है, वो हमारी समस्या, हमने आपको वोट दिए पानी के लिए कि मोदी जी आएंगे और हमारे पानी लेके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं है। 11 साल में कुछ नहीं बदला, जीरो, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ मतलब नहीं। हमारे किसानों को, हमको पानी चाहिए बस। रोजगार अपने आप हो जाएगा। जैसे परिवार में हम 4 लोग हैं, मेरे 100 बीघा ज़मीन है, तो हम अपने आप कर लेंगे। अगर पानी आएगा तो फसलें होंगी, सब बढ़िया हो जाएगा। पानी के बिना मैम कुछ नहीं है, बस जीरो है। तो देखिए, यहाँ पर किसानों की सरकार से यही अपील है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से यही कहना चाहते हैं हम, हमारे इस चैनल के माध्यम से किसान भाई ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर हर चीज़ का भाव बढ़ चुका है, लेकिन इनकी फसलों की कीमत नहीं बढ़ी। मैम एमएसपी अभी 2 दिन चला, 2 दिन के बाद बंद हो गए। सिर्फ 2 दिन टोकन कटे, 2 दिन में हमारे 10 गांव में 10 जनों के टोकन कटे बिल्कुल। और बंद कर दिया टोकन, गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया, ले ही नहीं। देखिए, धरातल पर अगर गांव-गांव मार्केट टाइम्स टीवी की टीम जा रही है तो धरातल कहीं ना कहीं